देखो लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था मैंने, यस। क्वेश्चन नंबर 1 एक एक करके 1 2 3 4 का बी। ठीक है, फोर्थ का बी। इस तरह से वो कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। जो एरिया है बॉटम का और टॉप का वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें ½ लीटर वाटर भरा है। मैंने इस तरह से क्यों बनाया उसको, क्योंकि अगर आप एक सिलेंडर बनाते और चेक करते उसकी हाइट के अकॉर्डिंग तो उससे ज्यादा मिलता है हमें वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड द फोर्स, पहले ये देख लें, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटम। वाटर बॉटम पर कितना फोर्स लगाएगा। एयर का प्रेशर P0 है, इसकी हाइट है h, ठीक है। तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर कितना होगा पहले ये देख लो। तो व्हाट इज प्रेशर, P0 प्लस h रो जी। और फोर्स कितना होगा वहां पर, प्रेशर इंटू एरिया। अब चेक करके देखो प्रेशर इंटू एरिया कितना आ रहा है। P0 दिया है आपको, हाइट दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स, हाउ मच, कितना आ रहा है ये 205 न्यूटन। So force applied by water on the bottom is 205 न्यूटन। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और वो फोर्स किधर होगा, डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द बॉटम। अब इसके उल्टा हमें पूछा है व्हाट इज नेट फोर्स अप्लाइड बाय साइड वॉल्स। जो साइड वॉल है कंटेनर की वो कितना फोर्स अप्लाई करेगी। अब समझना इस चीज, अगर साइड वॉल की बात करो तो साइड वॉल किस तरफ फोर्स लगाएगी, इसके अंदर पानी भरा है, साइड वॉल लगाएगी अंदर की तरफ। और अगर हम इस फोर्स के वेरिएशन को देखें तो आप समझ सकते हो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ऐसे इस तरफ से भी लगेगा फोर्स, ठीक है ना। अब आप इस फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से समझ सकते हो कि जो भी फोर्सेस है वो ऐसे लग रहे हैं या इस तरह से लग रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो जो अपर हाफ है उसका वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का नीचे है, और नीचे वाले जो फोर्स लग रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो अगर आप नेट फोर्स देखोगे बिकॉज ऑफ साइड वॉल्स ऑफ द ग्लास, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये तो साइड वॉल ने फोर्स लगाया। इसके अलावा वाटर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक उसका वेट होगा, देन ऊपर से जो एयर है, एयर के कारण फोर्स होगा। कितना होगा वो फोर्स, प्रेशर है P0 इंटू एरिया। ऐसे जो नीचे बॉटम है ये कितना फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो यहां का प्रेशर अभी हमने कैलकुलेट किया P इंटू ए। वाटर इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस होना चाहिए सारे फोर्सेस को, तो बैलेंस कर लो। ऊपर से लग रहा है P0 है प्लस वेट भी नीचे की तरफ। इसके अलावा नीचे से जो फोर्स लग रहा है दैट इज प्रेशर इनटू एरिया प्लस फोर्स अप्लाइड बाय साइड वॉल्स। अभी मैंने प्रूव किया कि जो फोर्स होना चाहिए वो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए बिकॉज ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब चेक करो इसको, P0 प्रेशर कितना दिया है उसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार इंटू एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है 200 न्यूटन, प्लस इसका वेट कितना है ½ लीटर वाटर, ½ लीटर मतलब ½ kg, उसका वेट हो जाएगा 5 न्यूटन, माइनस पी ए अभी निकालना है 205 न्यूटन, सॉरी ये
कितना आ रहा था, चेक करो 204 आ रहा है ये, तो कितना हो जाएगा ये, नेट फोर्स इज 1 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स 204 न्यूटन है एक्चुअल में। तो नेट फोर्स जो लगेगा साइड वॉल्स के कारण, ये ऊपर की तरफ लगेगा 1 न्यूटन। अच्छा ये बताओ, अगर ये जो कंटेनर है ये एक सिलेंडर के फॉर्म में होता तो साइड वॉल्स का फोर्स कितना होता, नेट फोर्स 0 होता। और ऐसा तभी हो सकता था जब इसके अंदर का जो वेट है वाटर का, ठीक है, ये वेट जो है वो उतना ही है जितना कि ये वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर सके। अभी क्या हो गया है, इसका वेट ज्यादा हो गया है, P0 है और PA इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए साइड वॉल्स भी इस पर नेट फोर्स लगा रही है इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा प्रॉब्लम हो सकता था, अगर इस तरह का कंटेनर बनता तो इस कंटेनर का वाटर पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होता, नीचे की तरफ हो जाता। ठीक है ना, क्लियर है, इसके आगे बढ़ते हैं 5। अब चेक करना, आप करना, ठीक है ना। इसमें बस क्या लिखा है कि कंटेनर को ऊपर से कवर कर दिया, ठीक है, अभी खुला है, ओपन है, तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, कवर कर दिया और अंदर की एयर को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, मतलब P0 की जगह 0 प्रेशर ले लो, वैक्यूम ले लो, कर सकते हो, ट्राई करना उसको। बस 5 तक थे, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो प्रेशर है उसका स्टैटिक फ्लूइड में वर्टिकल वेरिएशन होता है, नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, H डेप्थ पर जाने पर प्रेशर H ρg से बढ़ता है। इसका एक और अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं मैं, आपने भी नोटिस किया हो कि जब हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बॉटल चढ़ाना, ठीक है, तो जब वो फ्लूइड उसको ट्रांसमिट किया जाता है तो आपने देखा होगा कि ये पेशेंट का बेड है, यहां पर है पेशेंट, और उसको एक स्टैंड पे रखा जाता है बॉटल को, उसको एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा जाता है और वहां से फिर ये लिक्विड आता है और फिर हम पेशेंट को उसको ट्रांसफर करते हैं। तो लिक्विड को किसी पर्टिकुलर हाइट पर रखने की क्या जरूरत है, उसका रीजन ये है कि वो जो फ्लूइड है वो अल्टीमेटली कहां जा रहा है, वीन्स में। ठीक है, मतलब जो कैपिलरीज हैं अंदर, उसके अंदर जा रहा है और उसके अंदर ब्लड का भी फ्लो हो रहा है और ब्लड का भी एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है। ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर है अंदर और आप उस एक्सटर्नल फ्लूइड को अंदर भेजना चाहते हो तो डेफिनेटली बाहर का प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी वो फ्लूइड अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और प्रेशर बढ़ाने का तरीका है कि आप उसको पर्टिकुलर स्टैंड को किसी हाइट पर रख दो। अब ये चीज आप ट्राई करना, अगर वो नीचे की तरफ आप ले आओ तो क्या होगा देखना, अगर नीचे की तरफ ले आते हो तो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे लाने पर जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा और बाहर का फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ब्लड किस तरफ आने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा। इनफैक्ट ब्लड निकालने का, बॉडी से ब्लड निकालने का तरीका यही होता है कि बाहर का प्रेशर कम कर दो। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है, तो इसीलिए वो ब्लड बाहर आ सकता है, इसलिए हमको उसको किसी हाइट पर उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बैरोमीटर पढ़ लिया था, मैनोमीटर पढ़ लिया था। अच्छा एक और चीज है जो मुझे डिस्कस करना है, एक एग्जांपल लेता हूं। एक कंटेनर में गैस फिल करके रखा है और इस गैस का प्रेशर है P, दैट इज इक्वल टू P0 प्लस H ρg। ये गैस के अंदर का प्रेशर है, P0 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमें पहले से पता है गैस का प्रेशर, राइट। अब बताना, मैं 3 अलग अलग कंडीशन ले रहा हूं। कंटेनर को मैंने एक मैनोमीटर से जोड़ दिया, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, जिसमें रो डेंसिटी का लिक्विड है, रो डेंसिटी का लिक्विड है। ठीक है, हम देखेंगे बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ गैस जो लिक्विड है उस दोनों तरफ लेवल में डिफरेंस होगा। ठीक है,
कुछ ना कुछ हाइट होगी। देन सेकंड केस, सेम कंटेनर है, अगेन मैंने मैनोमीटर से कनेक्ट किया, बट जो मैनोमीटर के जो राइट वाला जो लिम्ब है वो सीधा वर्टिकल नहीं, वो इंक्लाइन, से वर्टिकल से वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अगेन हम यहां भी नोटिस करेंगे कि दोनों तरफ जो फ्लूइड का लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, लेवल में डिफरेंस होगा, ठीक है। और एक और केस लेता हूं मैं, सेम कंटेनर को कनेक्ट किया है मैनोमीटर से, इसमें जो राइट लिम्ब है वो अनइवन है इस तरह से, इसमें भी वही रो डेंसिटी का लिक्विड फिल किया है, तो यहां भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो आपको तीनों केस में ये बतलाना है कि जो दोनों तरफ लेवल का जो डिफरेंस होगा वो h के बराबर होगा, h से ज्यादा होगा या h से कम होगा, ठीक है। तीनों केस में बताना है कि जो डिफरेंस है लेवल का वो क्या होगा, h के बराबर, h से ज्यादा या h से कम, ठीक है। गैस का प्रेशर तीनों केस में P0 प्लस H rho g है। यस, लेवल का डिफरेंस क्या होगा, तीनों ही केस में जो लेवल का डिफरेंस है ये H के बराबर होगा। आप जानते हो गैस का प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो जी एच, मतलब आउटसाइड प्रेशर से H रो जी ज्यादा है, ठीक है। तो हर केस में मैंने मैनोमीटर की दूसरी जो ट्यूब है, जो लिम्ब है, उसको ओपन रखा है, तो बाहर से प्रेशर P0 लग रहा है, इस तरफ से P0 प्लस H रो जी, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए H रो जी का, और H रो जी के लिए जो डिफरेंस है लेवल का लिक्विड का वो H हाइट का होना चाहिए। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप of the tube or it does not depend on the inclination angle of the tube. Why? Because I had told you that in such condition only gravitational force acts in the downward direction, and because of gravitational force there arises pressure difference. तो सिर्फ वर्टिकल वेरिएशन होगा प्रेशर का, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं होगा, समझ रहे हो ना इस चीज को, क्योंकि सिर्फ वेट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये प्रेशर डिफरेंस आया, तो सिर्फ वर्टिकल डिफरेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस H रो जी है, तो सिर्फ वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वर्टिकल वेरिएशन है तो आप किसी भी टाइप की ट्यूब रख लो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा भी रख लो, या फिर उसको किसी भी शेप में रखो, तीनों ही केस में हाइट सेम रहेगी। अब देखो, अभी तक मैंने सिर्फ एक कंडीशन ली कि जिसमें लिक्विड जो है वो स्टैटिक कंडीशन में, अर्थ के फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में वो रेस्ट पर था। अब डिफरेंट कंडीशंस में हम देखेंगे कि प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है वो किस तरह का होगा। तब हम बात करते हैं एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, और इस कंटेनर को हमने लिफ्ट के अंदर रखा है, एलिवेटर के अंदर रखा है, और वो जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन कर रहा है ए से, एलिवेटर के अंदर रखा है, एलिवेटर इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। तो अब हमें लिक्विड के अंदर कोई भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस देखना होगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस प्रेशर वेरिएशन को समझने के लिए अंदर से ही ऑब्जर्व करता हूं। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो ऑब्जर्वर जो होगा वो किस फ्रेम में होगा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? हाँ, एक्सिलरेट कर रहा है तो एक्सिलरेशन हो रहा है फ्रेम का, तो दैट शुड बी नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना होगा, ठीक। तो अब मुझे बताओ, पिछली प्रॉब्लम में मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं प्रेशर डिफरेंस को, तो अब जो फ्लूइड है नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके
मैं देखूं तो जो फ्लूइड है उस पर कौन कौन से एक्स्ट्रा फोर्स लग रहे हैं। पिछले केस में सिर्फ वेट लग रहा था नीचे, वेट के कारण प्रेशर नीचे बढ़ रहा था। अब वेट के अलावा कोई और फोर्स लगेगा क्या? इन नॉन इनर्शियल फ्रेम हाँ एक स्यूडो फोर्स लगेगा। वो किस डायरेक्शन में? एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्यूडो फोर्स भी लग रहा है। तो हम देखेंगे कि जो इफेक्टिव फोर्स है नीचे की तरफ वो क्या हो गया, या उसको मैं इफेक्टिव वेट कह दूं तो वो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा? mg प्लस ma, m इंटू जी प्लस ए, इसको मैं लिखूं m इंटू जी इफेक्टिव। इसका मतलब ये है कि जब हम अंदर से ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एपरेंट वेट जो है, एपरेंट नॉट एक्चुअल, एपरेंट वेट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप उसके नीचे एक स्केल लगा देते तो स्केल में जो रीडिंग होगी वेट की वो पहले से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो जी इफेक्टिव है वो चेंज हो गया, अब हो गया है जी प्लस ए। तो बोलो अभी अगर मैं कोई दो पॉइंट कंसिडर करूं इस लिक्विड में, एक ये पॉइंट है 1 और एक 2, दोनों के बीच एलिवेशन का डिफरेंस है h, so P2 would be equal to P1, अभी भी नीचे की तरफ बढ़ेगा प्रेशर, प्लस h रो, g लिखते थे, अब g की जगह क्या लिखेंगे हम? g इफेक्ट। जो प्रेशर हो जाएगा दैट इज P1 प्लस h रो इंटू g प्लस। तो फॉर्मूला वही है, बस g के प्लेस पर हमें g प्लस ए लेना होगा। तो अब प्रेशर में वेरिएशन ज्यादा आएगा। ठीक है, नीचे प्रेशर तेजी से बढ़ेगा। इसी में सेकंड केस ले रहे हैं। जो कंटेनर है उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आप बोलो अगर अंदर के ही फ्रेम में जाए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें तीन अलग अलग केस ले रहा हूं, समझना। इस पर अगर जो फोर्स देखे जाए, एक तो वेट है इसका और ऊपर की तरफ है स्यूडो फोर्स। अब तीन केस ले रहा हूं। इफ वेट इज ग्रेटर देन स्यूडो फोर्स, ठीक है, इसका वेट ज्यादा है स्यूडो फोर्स, वो कब हो सकता है? आप समझ सकते हो, व्हेन एक्सीलरेशन इज लेस देन जी। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में जो इफेक्टिव वेट होगा वो अभी भी नीचे की तरफ लगेगा, और वो इफेक्टिव वेट कितना होगा बोलो? m इंटू जी माइनस। तो इस पर्टिकुलर केस में, केस ए में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी माइनस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो प्रेशर का फॉर्मूला था उसमें लिखोगे आप P1 प्लस एच रो जी माइनस। ठीक है, सेकंड केस, इफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी, अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन जी के बराबर हो जाए, ये कब हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है, मैकेनिकली हम उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर मान लो लिफ्ट टूट जाए, उसकी जो रोप है वो टूट जाए, तो उस केस में फ्री फॉल होगा तो एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा। इन दैट केस क्या हो जाएगा बोलो? जी इफेक्टिव वुड बी इक्वल टू 0। वेटलेसनेस की कंडीशन हो गई, और अगर वेटलेसनेस की कंडीशन हो गई तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? P2 इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी होता है, जी 0 हो गया, जी इफेक्टिव। तो प्रेशर क्या होगा? हर जगह सेम होगा। फ्री फॉल अगर कर रहा है लिक्विड या वाटर, तो उस केस में उसके अंदर मौजूद हर पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, जो एयर का प्रेशर होगा वही अंदर होगा। एक और कंडीशन, इफ एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन जी, नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सीलरेशन जी से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा बोलो? इस केस में वेट कम है और स्यूडो फोर्स ज्यादा है, तो जो इफेक्टिव वेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स हो जाएगा m a माइनस जी, मतलब जो g इफेक्टिव है उसकी वैल्यू हो गई a माइनस जी और डायरेक्शन ऊपर की तरफ।
ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो थर्ड केस में प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा? अभी तक जो नेट फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था, इसलिए हम कहते थे कि नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, बट थर्ड केस में जो है वो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, तो ऊपर के पॉइंट्स पर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं उसके फिगर को बनाऊं तो किस तरह से होगा? देखो, मान लो कि इस थर्ड केस में व्हेन A इज ग्रेटर देन G, उस केस में जो कंटेनर है उसको हमने ऊपर से क्लोज करके रख दिया, तो लिक्विड पर नेट फोर्स ऊपर लगेगा, तो लिक्विड राइज करेगा और इस तरह से बन जाएगा। लिक्विड जो है वो सारा ऊपर जाके रूफ जो है कंटेनर की उससे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि यहां प्रेशर कम है और यहां प्रेशर ज्यादा है, सही, ये पॉइंट 1 है और ये 2 है। अब मैं लिखूंगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो, और G इफेक्टिव क्या हो जाएगा? A माइनस। तो ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी अभी नॉर्मल वर्ल्ड में हो रहा है, उससे जस्ट उल्टा होगा। नीचे प्रेशर बढ़ता है, वहां ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और ये भी चीज भी है कि अगर मैं किसी लकड़ी के टुकड़े को रखूंगा इस कंडीशन में, तो वो लकड़ी का टुकड़ा इस पे फ्लोट करेगा, और किस तरह से फ्लोट करेगा ये भी समझ लो। यहां रखूंगा तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यहां पर फ्लोट करेगा। नॉर्मल केस में क्या होता है? सरफेस पर फ्लोट करता है। सरफेस जो सरफेस है, फ्री सरफेस, वो ऊपर की तरफ रहता है। अब फ्री सरफेस नीचे है तो नीचे फ्लोट करेगा, जस्ट उल्टा होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे जब वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अभी जो मैंने केस लिया वो वर्टिकल एक्सेलरेशन का था। थर्ड केस, एक कंटेनर है, अगर रेस्ट पर होता है तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो फ्री सरफेस है इसका, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को एक्सिलरेट करा, मतलब इसको किसी एक्सिलरेटिंग फ्रेम में रख दिया, मान लो किसी कार में रख दिया, और वो कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रही है ए से, ठीक है। तो आप समझना, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन है, अगर मैं इस कंटेनर की फ्रेम में ही देखूंगा तो स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे की तरफ। तो अभी तक जो स्यूडो फोर्स लग रहा था वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था, इसीलिए सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही प्रेशर का वेरिएशन आ रहा था। बट अब आप समझ सकते हो, इस कंटेनर की फ्रेम में अगर मैं देखूं तो लिक्विड पर बाहर से दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेट नीचे की तरफ और एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ। अब जो प्रेशर में वेरिएशन होगा सिर्फ वर्टिकल वेरिएशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी होगा। तो बिकॉज ऑफ वेट जो है नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ स्यूडो फोर्स एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरफ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, इसी कारण से जो फ्री सरफेस है अब वो सीधा हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर एक्सेलरेट करता है तो स्यूडो फोर्स जो लिक्विड है उसको इस तरफ एक्यूमुलेट कर देगा, और जो फ्री सरफेस है वो टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, देखो मैं क्या करता हूं, इस लिक्विड के अंदर एक सिलिंड्रिकल सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, लिक्विड ही है वो, ठीक है ना। जो कंटेनर है उसके अंदर पूरा लिक्विड भरा है, अंदर से एक सिलिंड्रिकल शेप वाला पार्ट मैं कंसीडर कर रहा हूं, उस पार्ट के अंदर लिक्विड, ठीक है। अब उस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जो भी फोर्स लग रहे हैं उसको मैं कंसीडर करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, प्रेशर पीछे की तरफ चेंज होगा, बढ़ेगा। इस पॉइंट पर मैं प्रेशर ले रहा हूं P1 और इस पॉइंट पर प्रेशर है P2, ठीक है। सिलेंडर का जो एरिया है वो A ले लिया है और उसकी लेंथ है L,
ठीक, बाहर इसको मैं ड्रॉ करता हूं कि इस पर जो सराउंडिंग लिक्विड है वो किस तरह से फोर्स लगाएगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करनी है मुझे, क्योंकि वर्टिकल में जानता हूं वेरिएशन कैसा होता है। ठीक है, तो बोलो राइट साइड का जो लिक्विड होगा वो इस पर किधर फोर्स लगाएगा? अंदर की तरफ लगेगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना होगा? प्रेशर P1 इंटू एरिया। ठीक है, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? स्यूडो फोर्स। ठीक है, इन द फ्रेम ऑफ कंटेनर, कंटेनर की फ्रेम में ले रहा हूं मैं, तो कंटेनर एक्सिलरेट कर रहा है इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी, स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, मास इनटू एक्सिलरेशन। इसके अलावा आप समझ सकते हो प्रेशर के कारण इधर फोर्स लगा, स्यूडो फोर्स भी इधर लगा, तो अब इसको बैलेंस कौन करेगा? इस तरफ का जो लिक्विड होगा वो बैलेंस करेगा, बट उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा। तो इस तरफ का प्रेशर P2 है, तो उसका फोर्स मैं ले लेता हूं P2 इंटू ए। तो बैलेंस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा। नेट फोर्स अभी भी 0 है इस फ्रेम में, तो आप देख सकते हो P1A प्लस MA इज इक्वल टू P2 इंटू ए। ठीक, मास को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ वाटर और लिक्विड इन द सिलेंडर, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया A इंटू उसकी लेंथ L। So P2 is equal to P1 plus H rho A। तो समझना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है प्रेशर का और एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बाहर से, एक तो वेट नीचे की तरफ mg और एक स्यूडो फोर्स ma एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों के कारण प्रेशर वेरिएशन होगा। अगर मैं बात करूं वर्टिकल वेरिएशन की, तो वर्टिकल वेरिएशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? मान लो इस लिक्विड के अंदर ये दो पॉइंट है 1 और 2 और हाइट का डिफरेंस है h, तो हम लिख सकते हैं P2, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ वेट mg, फोर्स नीचे लग रहा है, तो P1 प्लस h रो जी। वेट लग रहा है m इंटू जी, तो g आ रहा है यहां पे h रो जी। ऐसे अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल वेरिएशन की, दोनों तरह के वेरिएशन हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन कैसा हो रहा है बोलो? मान लो एक पॉइंट यहां पर है 3 और एक ये 4, हॉरिजॉन्टल जो सेपरेशन है दैट इज L, किस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा? एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैंने एक्सीलरेशन इधर लिया है तो प्रेशर इस तरफ ज्यादा होगा, तो P4 इज इक्वल टू P3 प्लस H के प्लेस पर क्या आ जाएगा? अभी मैंने बताया आपको, अच्छा यहां पे गलती से मैंने H ले लिया, इट शुड बी L क्योंकि मैंने लेंथ L ली थी। ठीक है ना, यहां से देख सकते हो आप। सो P2 इक्वल टू P1 प्लस L रो है, सेपरेशन L था तो इनके बीच का सेपरेशन L है। इन दैट केस P4 वुड बी इक्वल टू P3 प्लस L रो E। मैं फिर से बता देता हूं, वर्टिकल वेरिएशन नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, H रो जी से बढ़ेगा, और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है एक्सीलरेशन के अपोजिट, अगर L डिस्टेंस चलते हैं तो कितना बढ़ेगा प्रेशर? L रो A। अगर आप H रो जी से याद करो तो आसान है, H रो जी वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में H की जगह L, जो भी सेपरेशन ली हमने, अगर वो L है तो L, रो जी नीचे की तरफ लग रहा है, स्यूडो फोर्स की तरफ लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वहां पर आ रहा था MA, इसलिए मैं वहां A ले रहा हूं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में वेरिएशन होगा प्रेशर।